राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है दहेज का लालच। गांव का नाम था सुखपुर। नाम के विपरीत यहाँ पर सुख कम और दुख की कहानियां ज्यादा थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे चौपाल लगती थी। यहीं गांव के सारे फैसले होते थे। शादियां भी तय यहीं होती और कभी-कभी तो दिल भी यहीं टूटते थे। इन्हीं में से एक थी राम दुलारी की कहानी, जिसके इर्द-गिर्द गांव के लोग आजकल खुसुर-पुसुर करके बातें किया करते थे। राम दुलारी चौधरी हरदयाल की इकलौती बेटी, गांव की सबसे सुंदर और सुशील लड़की थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और चाल में सादगी थी। पढ़ाई में भी वह तेज थी और गांव के स्कूल में मास्टर जी उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। लेकिन जैसे-जैसे वह जवान हुई, हरदयाल के मन में एक चिंता घर करने लगी, उसकी शादी। गांव में यह रिवाज था कि बेटी की शादी में जितना दहेज दिया जाए, उतनी ही इज्जत बढ़ती थी। हरदयाल, जो कि गांव का मुखिया भी था, इस रिवाज को नहीं तोड़ना चाहता था। वह चाहता था कि उसकी बेटी की शादी ऐसी हो कि गांव के लोग सालों तक बातें करते रहें। एक दिन चौपाल पर बैठे हुए हरदयाल ने अपने दोस्त लाला रामस्वरूप से बात छेड़ी। लाला, राम दुलारी की उम्र अब शादी लायक हो गई है। कोई अच्छा सा लड़का देखो, लेकिन वह ऐसा हो जो हमारे रुतबे के बराबर हो। लाला ने भी मुस्कुराते हुए कहा, चौधरी, तुम्हारी बेटी के लिए तो शहर के रईस भी लाइन लगाएंगे, लेकिन दहेज की बात तो सोच लो। आजकल अच्छे घराने वाले लड़के मोटा दहेज मांगते हैं। हरदयाल का चेहरा सख्त हो गया। दहेज की चिंता मत करो लाला, मेरी बेटी की शादी में कोई भी कमी नहीं रहेगी। गांव में मेरी इज्जत है और मैं उस इज्जत को कायम रखूंगा। लाला ने सिर हिलाया, लेकिन वह मन ही मन सोच रहा था कि हरदयाल की यह जिद कहीं उसकी बेटी के लिए मुसीबत ना बन जाए। कुछ दिनों के बाद लाला रामस्वरूप ने एक रिश्ता लेकर हरदयाल के पास पहुंचा। लड़का था श्यामलाल, जो पास के कस्बे में कपड़े का व्यापार करता था। श्यामलाल की मां गंगा देवी एक सख्त मिजाज वाली औरत थी, जिसके लिए दहेज से बढ़कर कुछ भी नहीं था। लाला ने हरदयाल को बताया, चौधरी श्यामलाल पढ़ा लिखा है, व्यापार भी उसका अच्छा खासा चलता है, लेकिन गंगा देवी ने साफ साफ कहा है कि दहेज में 1 लाख रुपए नकद, सोने के गहने और घर का सारा सामान चाहिए। हरदयाल ने एक पल के लिए सोचा, 1 लाख रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसकी जमा पूंजी और खेतों की कमाई मिलाकर भी इतना इकट्ठा करना मुश्किल था। लेकिन उसने गर्व से सीना तानते हुए कहा, लाला, तुम गंगा देवी से कह दो कि दहेज की कोई भी कमी नहीं होगी। मेरी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से होगी। राम दुलारी को जब यह बात पता चली, तो वह घबरा गई। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, इतना ज्यादा दहेज देने की क्या जरूरत है? मैं तो सादगी से शादी करना चाहती हूँ। अगर लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं, तो क्या वे मुझे सच्चे दिल से अपनाएंगे? लेकिन हरदयाल ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। बेटी, तू अभी इन सब बातों में मत पड़, यह सब मेरी इज्जत का सवाल है। तू बस अपनी शादी की तैयारियां कर। शादी की तारीख भी तय हो गई। हरदयाल ने अपने खेत का एक हिस्सा बेच दिया और कर्ज लेकर दहेज की व्यवस्था की। गांव में चर्चा होने लगी कि चौधरी हरदयाल अपनी बेटी की शादी में लाखों रुपए खर्च करने वाला है। कुछ लोग तो उसकी तारीफ करते, तो कुछ लोग कहते, यह दहेज का लालच ही चौधरी को ले डूबेगा। शादी का दिन आया। गांव में मंगल गीत गूंज रहे थे। राम दुलारी दुल्हन के जोड़े में ऐसी लग रही थी मानो जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। वह जानती थी कि यह शादी उसके पिता की जिद और दहेज के लालच की बुनियाद पर हो रही थी। बारात आई और श्यामलाल घोड़ी पर सवार होकर दरवाजे पर उतरा। गंगा देवी ने दहेज का सारा सामान देखा और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। शादी की सारी रस्में पूरी हुई
और राम दुलारी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई। ससुराल में राम दुलारी का स्वागत ठंडा था। गंगा देवी को दहेज तो मिल गया, लेकिन उसका लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह हर दिन राम दुलारी को ताने मारती, तुम्हारे बाप ने इतना दहेज दिया, लेकिन क्या यह हमारे रुतबे के लायक है? शहर में तो लोग कार और फ्लैट देते हैं। श्यामलाल भी अपनी माँ के सामने चुप रहता। वह राम दुलारी से प्यार तो बहुत करता था, लेकिन माँ के दबाव में उसका प्यार दब जाता। राम दुलारी ने ससुराल में हर काम बड़ी ही मेहनत से किया। वह सुबह-सुबह उठकर घर संभालती, खाना बनाती और गंगा देवी की हर बात मानती। लेकिन गंगा देवी का व्यवहार दिन-ब-दिन और सख्त होता गया। एक दिन उसने राम दुलारी से कहा, तुम अपने बाप से और पैसे मांगो, हमारे यहाँ एक और दुकान खोलनी है। राम दुलारी का दिल टूट गया। उसने कहा, माँ जी, बाबूजी ने मेरी शादी के लिए सब कुछ बेच दिया है। अब उनके पास में कुछ भी नहीं बचा है। यह सुनकर गंगा देवी आग बबूला हो गई। तो तुम बेकार की बहू हो। अगर तुम्हारे बाप के पास पैसे ही नहीं हैं, तो फिर तुम्हें यहाँ पर रखने से क्या ही फायदा है? उस रात गंगा देवी ने श्यामलाल को बुलाकर कहा, इस लड़की को वापस उसके मायके भेज दो। यह तो हमारे घर के लायक ही नहीं है। राम दुलारी ने सारी बातें सुनी। उसका दिल दुख से भर गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने श्यामलाल से कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, तो अपने दिल की सुनो। मैंने तुमसे प्यार किया है, दहेज से नहीं। श्यामलाल के लिए यह पल फैसले का था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, राम दुलारी मेरी पत्नी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको दहेज चाहिए था, तो शादी से पहले सोचना चाहिए था। गंगा देवी को यह बात नागवार गुजरी। उसने श्यामलाल को घर से निकालने की धमकी दे दी, लेकिन श्यामलाल ने भी हिम्मत दिखाई। उसने राम दुलारी का हाथ थामा और कहा, हम अब अपना घर अलग बसाएंगे। दोनों ने कस्बे में एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया और मेहनत से नई जिंदगी शुरू कर दी। श्यामलाल ने अपनी दुकान को और मेहनत से चलाया और राम दुलारी ने घर संभालने के साथ-साथ बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया। उधर सुखपुर में हरदयाल को जब यह सब कुछ पता चला, तो वह गहरे पश्चाताप में डूब गया। उसने सोचा कि अगर वह दहेज के लालच में ना पड़ता, तो उसकी बेटी को इतना दुख ना सहना पड़ता। उसने गांव की चौपाल पर सबके सामने अपनी गलती स्वीकारी और कहा, मैंने अपनी बेटी की जिंदगी दहेज के लालच में दांव पर लगा दी है और अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी और बाप मेरी वाली गलती ना दोहराए। गांव में यह बात फैल गई। कुछ लोग तो हरदयाल की हिम्मत की तारीफ करने लगे, तो कुछ लोगों ने दहेज के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। राम दुलारी और श्यामलाल की मेहनत रंग लाई और कुछ सालों के बाद ही उनका छोटा सा घर खुशियों से भर गया। गंगा देवी, जो अब अकेले रह गई थी, उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने एक दिन राम दुलारी से माफी मांगी और अपने बेटे और बहू के साथ में रहने की इच्छा जताई। राम दुलारी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, अब लालच छोड़ दीजिए। सच्चा सुख प्यार और मेहनत में ही है। गंगा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू पश्चाताप के थे, ना कि लालच के। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।